इंक्लाइंड प्लेन्स, हमने एक इंक्लाइंड प्लेन की पीछे बात की थी जब हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे थे। एंगल ऑफ रिपोज इज एंगल थीटा। ऑन दिस inclination, when an object is placed, the object just starts sliding. On an inclined plane, when the object just starts sliding, tangent of this angle of theta defines the coefficient of friction between the two surfaces. ठीक है। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, this is some angle of theta, some angle theta, and this angle theta is less than the angle of repose. एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? ये वो इंक्लिनेशन होता है जब ये ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट करती स्लाइडिंग, अपने आप धीरे धीरे सरकना शुरू करती। मगर अभी हमने इस एंगल को उससे कम रखा है। अगर इस एंगल को हमने उससे कम रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट इस एंगल यहाँ पे स्टेशनरी है। दिस इज स्टेशनरी एट दिस पॉइंट। ठीक है। अब इस सिचुएशन में हम इसमें अलग अलग तरीके से देखेंगे कि हमें इसको नीचे खींचना है तो कितना फोर्स नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को इस इंक्लाइन पे ऊपर खींच के ले जाना है, ठीक है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। अगर इसका एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो जाता है तो किस एक्सीलरेशन के साथ ये ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू करेगा। तो इस तरह की चीजें हैं जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट और इवेल्युएट करने को आना चाहिए। ठीक है। तो अभी हम दो केस इसके कंसीडर करेंगे और एक लॉन मूवर का केस है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो केस 1, फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल डाउन द ऑब्जेक्ट on an inclined plane। ठीक है। ये हम इसको डील करने जा रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो म्यू। अभी यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस इस पे ऑलरेडी एक्ट कर रहे हैं? If we look into that, this force is acting in the downward direction, that is mg, weight of the body। एक normal reaction होगा। This is normal reaction which is acting in the upward direction। This angle theta is same as this angle theta। ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक फोर्स होगा इसका कंपोनेंट ऑफ दिस वेट जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा। एक कंपोनेंट इसको जो सरफेस के नीचे इस तरफ प्रेस कर रहा होगा। ठीक है। और इसको रोकने वाला एक फोर्स है जो इन दोनों के बीच में इस तरफ एक्ट कर रहे हैं। दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन F। दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F जो इसको रोक रहा है। ठीक है। अभी ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, ये जो कंपोनेंट नीचे की तरफ इसको खींच रहा है इससे ज्यादा ये वाला फोर्स है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। तो अगर हमें इसको नीचे खींचना है तो हमें थोड़ा फोर्स इसमें और ऐड करना पड़ेगा ताकि ये नीचे की तरफ स्लाइड हो जाए। ठीक है। तो अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? लेट्स लुक इनटू द कंपोनेंट्स ऑफ दिस। mg का ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? कॉस कंपोनेंट। सो दिस इज mg cos थीटा। ये कंपोनेंट कौन सा होगा? mg sin थीटा। दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसको नीचे खींचने के लिए हमने एक फोर्स और इसमें ऐड कर दिया। कि एक फोर्स हमने इधर और लगा दिया। दिस इज F। मान लो इसको नीचे पुल करने के लिए F फोर्स और नीचे की तरफ लगाना पड़ रहा है। ठीक है। तो टोटल
इस गिवन सिचुएशन के अंदर हाउ मच शुड बी दिस एफ, ये हमें निकालना है। टू फाइंड force required, to find the force required to pull down the object on an inclined plane. ठीक है, so this normal reaction should be equal to this mg cos theta, and here for equilibrium this f should be equal to sum of these two. F should be equal to F plus mg sin theta. ठीक है, but we know that F is equal to mu times n. ये रिलेशन होता है F is equal to mu times n. So we substitute these values in this equation and we get F plus mg sin theta is equal to mu times n, that is mg cos theta. F हमें निकालना है, F कितना होगा, F is equal to mu times mg cos theta minus mg sin theta. So mg कॉमन ले लो और ये हो गया mu cos theta minus sin theta. That is, इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड प्लेन में नीचे की तरफ खींचने के लिए। ठीक है, अभी क्या ध्यान देने वाली बात है, फोर्स इसके यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन, m इंटू जी दैट इज वेट ऑफ द बॉडी, इसके भी यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन। ये वाला पूरा फैक्टर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, म्यू अपने आप में रेशियो होती है इसलिए डायमेंशनलेस है, कॉस थीटा साइन थीटा ये दोनों भी डायमेंशनलेस है क्योंकि ये भी रेशियो होती है, तो ये पूरा फैक्टर डायमेंशनलेस है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल डाउन एन ऑब्जेक्ट। ये सब चीजें हमें चाहिए होती है। इज दिस क्लियर?